बच्चों ईएमआई लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम इस लेक्चर में कुछ चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ जनरेट वाला इलस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, हमने ये स्टडी किया था पहले दो लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम कुछ एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद हम मोशनल ईएमएफ करेंगे। और इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, a rectangular loop as shown in the figure moves away with velocity v from infinitely long wire carrying current I. Calculate the induced EMF in the rectangular loop. तो बच्चों आपको ये फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर दे रखा है और उससे L डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड लेंथ A एंड B है। इसको टुवर्ड्स राइट विद v वेलोसिटी ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि अगर इसको हम राइट में ले जा रहे हैं, राइट में ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके थ्रू जो इनिशियल फ्लक्स होगा, इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस जाएंगी। तो आप आगे अगर ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो यहां पर भी उतना ही फ्लक्स जाएगा, बट क्योंकि बी चेंज हुआ है तो बी, और जैसे हमने फ्लक्स में जाना था, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। तो अब यहां पर बी चेंज हो रहा है। अब बी चेंज करने का क्या तरीका है कि हम इसको रीजन, यानी कि इस रीजन में बी यूनिफॉर्म नहीं है, तो डिफरेंट रीजन में जब ले जा रहे हैं तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बच्चों इस फ्लक्स को निकालने का क्या तरीका है? तो इसके लिए पहले फ्लक्स निकालेंगे और फिर ईएमएफ निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको पहले बी इंटू ए कॉस थीटा ये कर सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग करंट वायर की वजह से ऐसे सर्कुलर लूप बनाती है। तो यानी कि यहां से इससे कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी और आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। तो बच्चों एक किसी डिस्टेंस x पर, यानी कि हम एक डिस्टेंस x मानेंगे, और x पर आप देखेंगे, x पर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम छोटी सी एक थिकनेस मानेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे इस पूरी स्ट्रिप पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसकी थिकनेस मानेंगे x। तो हम देखेंगे यहां पर, यानी कि इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो आप आगे जाते जाए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर की वजह से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों आपको याद होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ये वैल्यू होती थी। तो दिस बी इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x चेंज होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। बट हमने जो ये स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप अज्यूम की है, यहां पर x कांस्टेंट है। आप देखेंगे सभी का डिस्टेंस x कांस्टेंट है। तो इस स्ट्रिप पर आप देखेंगे थ्रू आउट क्या है, x कांस्टेंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसका फ्लक्स लिख सकते हैं और इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स जा रहा है उसको हम बोलेंगे डी फाई। तो डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर बी और इसका एरिया, यानी कि बी एट एक्स इस पोजीशन पर इंटू एरिया। और कॉस थीटा को आप देखेंगे, कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इनटू द प्लेन जाएंगी, इसका नॉर्मल वेक्टर भी अंदर की तरफ होगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
और नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम लाइन में होंगे तो कॉस थीटा यानी कि थीटा 0 डिग्री होगा और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इसका नॉर्मल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर आ रही हैं, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दोनों में 0 डिग्री होगा, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, हम डी फाई लिख सकते हैं और बी की वैल्यू यहां से डाल देंगे म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स, कॉस 0 यानी कि 1 हो गया। अब ये इसका एरिया लिखेंगे बच्चों, इसका एरिया लिखना है। इसका एरिया के लिए आप देखेंगे थिकनेस डी एक्स है और ये लेंथ कितनी होगी, बी होगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी यानी कि हाइट इंटू विड्थ यानी कि डी एक्स। एरिया हो जाएगा हमारा बी इंटू डी एक्स। ये एरिया हो गया, ये हमारा डी फाई है। तो हमें पूरा फ्लक्स निकालना है इस रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू। तो रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू पूरा फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फाई निकालेंगे। और फाई कैसे निकालेंगे, डी फाई को इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करके तो एलएचएस में इंटीग्रेट करेंगे, आरएचएस में भी इंटीग्रेट करेंगे। आरएचएस में हमें जो टर्म कांस्टेंट मिलेंगे म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई। आप देखेंगे ये डी एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म वेरिएबल है। अब बच्चों आप अगर पूरा इस रेक्टेंगुलर लूप को कवर करेंगे तो आप देखेंगे यहां से, यानी कि रेक्टेंगुलर लूप हो रहा है स्टार्ट यहां से, यानी कि x की वैल्यू होगी l और एंड जहां हो रहा है वहां पर x की वैल्यू होगी l प्लस ए। तो इसकी लिमिट आएगी आपकी l से l प्लस ए तक। तो बच्चों आपको फिर देखना है कि x की वैल्यू कहां से आएगी, जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है और जहां तक लूप एंड हो रहा है, मतलब कि x की वैल्यू l से स्टार्ट होके बढ़ती जाएगी और कहां तक जाएगी, l प्लस ए तक। यानी कि आप इसको पूरे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी log x वेयर लिमिट इज l टू l प्लस ए। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई। ओके, एंड दिस इज log l प्लस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एल एन एल करेंगे। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके, यानी कि log a माइनस log b को log a अपॉन b लिखते हैं, आपको याद होगा। अगर log a माइनस log b है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन a बाई b, ये लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है log की। तो आप देखेंगे यहां पर आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई बी 2 पाई log ऑफ ln a प्लस a अपॉन ln, ये मिल जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द फ्लक्स। अब बच्चों ये फ्लक्स आया है, अभी ईएमएफ नहीं आया है, तो हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको राइट साइड ले जाएं तो इसकी डायमेंशन में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी कि लूप की डायमेंशन तो सेम रहेंगी, यानी कि ये साइड बी रहेगी और ये साइड ए रहेगी। बट ये दूरी जो भी है ये एल चेंज होगी, एल चेंज होगी, यानी कि अगर ये लूप यहां चला गया तो एल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एल बोल सकते हैं, क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा, यानी कि दिस डायमेंशन इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ वी, यानी कि ये वी स्पीड से जा रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू वी, ये पता होना चाहिए किस रेट से दूर जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वी, वी स्पीड से दूर जा रहा है। तो बच्चों ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, डी फाइव बाई डी टी निकालेंगे। डी फाइव बाई डी टी निकालने के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना है यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब इसका डेरिवेटिव में आप देखेंगे ये टर्म कांस्टेंट है और जो लॉग का टर्म है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए बाई एल, इस टर्म से लिख सकते हैं। इसको हमने आरएचएस को डिफरेंशिएट करना है।
तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेन रूल की बात करेंगे तो देखो कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म है, इनका तो कुछ नहीं होगा, यानी कि म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई। लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि जो भी अंदर का टर्म है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा 1/a/l। अब जो भी डिनोमिनेटर में टर्म पहुंचा है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 1 + a/l को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 की जगह 0 आ जाएगा। a/l को आप डिफरेंशिएट करेंगे, a/l को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टाइम्स a/l², ये मिलेगा। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है, a/l² और फिर l को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dl/dt। तो बच्चों आप ये देखो हमने क्या किया है, आप इसको एक बार फिर से सेपरेट करके देखें, यानी कि हमने डिफरेंशिएट करना है ln 1 + a/l को, ठीक है। तो हमने पहले ln वाला टर्म डिफरेंशिएट किया तो इसका आ जाता है 1 + a/l, ये आता है। फिर जो डिनोमिनेटर में आता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अभी हमने लॉग को डिफरेंशिएट किया, अंदर वाला ये टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 का 0 हो जाएगा और a/l का आपको आ जाएगा -a/l²। और अब हम l को विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आएगा dl/dt। तो यानी कि यहाँ पे चेन रूल लगी है बच्चों, पहले ln का टर्म डिफरेंशिएट किया है, फिर ln के अंदर जो टर्म है वो डिफरेंशिएट किया है, और फिर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम l के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर l को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो आपको फाइनल डिफरेंशिएशन इसका क्या मिलने वाला है, दिस इज, आप ये देखेंगे म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर -a/l², l प्लस a/l, और ये टर्म dl/dt को हम लिख सकते हैं v। यहां पर सिंप्लीफाई करके ईएमएफ को आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स म्यू नॉट आई बी इंटू ए, और ये वेलोसिटी आएगी 2 पाई, एक एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा एल इंटू एल प्लस ए। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आया है माइनस टाइम्स, ठीक है। ईएमएफ जैसे ये दूर जा रहा है, अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो पहले तो आप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट आई ए बी इंटू वेलोसिटी 2 पाई एल प्लस ए, ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आएगा। दूसरा अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जब दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, वीक होता है तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब भी फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह होता है कि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करेगा, यानी कि फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से अगर आप देखेंगे तो इनटू द प्लेन जाएगा, इनटू द प्लेन जाएगा, यानी कि इस तरह से जाएगा। तो अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा। तो आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेगा तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कुछ इस तरह से करंट फ्लो कराएगा, हम ये कमेंट कर सकते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई ए बी इंटू वी अपॉन 2 पाई एल इंटू एल प्लस ए। आगे हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि फैराडे ने ये समझाया था कि जब भी हम फ्लक्स चेंज करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट फ्लो होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी एक कंडक्टिंग वायर में अगर आपने करंट फ्लो करना है तो लेट सपोज एक बैटरी के अक्रॉस इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी का काम क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है और विद द इलेक्ट्रिक फील्ड
व्हाट हैपन्स कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो बैटरी है, और वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और विद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर जो बैटरी का मैकेनिज्म है, उस फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए एक फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर भेजता रहेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखेगा। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा और एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर आता है एक्सटर्नल मैकेनिज्म। जो बैटरी का मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से ड्रॉ करके नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचा देता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज यहाँ, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है। तो ये जो फोर्स जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल पर ले जाती है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। अब जब भी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये फोर्स बैटरी के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं और उस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर कंटिन्यूअस फ्लो बनाते हैं और ये काम पूरा बैटरी का होता है। अब यहाँ पर जब फैराडेज लॉ में हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है। कॉइल के थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है। आप लेट सपोज कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, इट इज आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर को यू आर स्लाइडिंग विद वी वेलोसिटी। तो हमने देखा था देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपका करंट इंड्यूस हो रहा था, यानी कि आपका करंट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपका डिक्रीज यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट आएगा। इस डायरेक्शन में करंट आएगा। अब इस करंट को मेंटेन करने के लिए वी नीड ईएमएफ। करंट को कॉन्टिन्यूअस फ्लो बनाने के लिए देयर विल बी ए ईएमएफ। उसका ओरिजिन यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, हमने बोला था ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये ईएमएफ की ओरिजिन क्या है? ये ईएमएफ की ओरिजिन है, एक होता है मोशनल ईएमएफ और दूसरा आता है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो भी फैराडे ने एक्सप्लेनेशन दिया था, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये लॉ था, इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जनरेट कहां से हुआ, उसको हम पढ़ते हैं दो हेडिंग के अंदर, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है, इसकी हम डिटेल स्टडी देखेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, अंदर की साइड है, गोइंग इनटू द प्लेन, और एक पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर को वी आर मूविंग विद सम वेलोसिटी v। पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर है जिसको हम राइट साइड में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, इसके कंडक्टिंग वायर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्टिंग वायर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में।
अब आप जानते हो लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। और यहां पर हमारी फोर्स आ जाएगी माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर आप फोर्स देखोगे तो V इस डायरेक्शन में और B अंदर की तरफ है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी कि एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो ये टर्मिनल तक मूव कर सकते हैं, इससे आगे तो मूव नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पर डाउनवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट होगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। इधर एक्यूमुलेट स्टार्ट कर देंगे और यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो इस कंडक्टिंग वायर के अंदर हम इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखते हैं। यानी कि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो गया है और यहां पर पार्शियल नेगेटिव जनरेट। तो बच्चों इसके अंदर अगर एक पार्शियल पॉजिटिव यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और यहां पर चार्ज नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाता है तो यू विल सी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा? अब आप देखो कि फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इन पर दो फोर्स लगेंगी। एक लॉरेंज फोर्स लगेगी यानी कि इसकी वेलोसिटी v इधर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो भी फोर्स लगेगी एक लॉरेंज फोर्स इधर लगेगी मैग्नेटिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रॉन पर जो भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो भी आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करता रहेगा तब तक ये फोर्स जीरो नहीं होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा यानी कि फाइनली स्टेडी स्टेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा तब तक ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जीरो ना हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन से देन Q इंटू ई इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ओके। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर दिस E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास V क्रॉस बी आएगी। अब V इस डायरेक्शन में है और B अंदर की तरफ है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ईएमएफ देखना चाहें तो ईएमएफ पे आप देखेंगे कि यहां पर हायर V पॉजिटिव होगा और ये V नेगेटिव। यानी कि ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन में अगर जाएं तो V क्रॉस B तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। माइनस ई डॉट डी आर। तो इफ यू गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन यानी कि आप अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो आपका ईएमएफ होगा यानी कि V पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। और आप देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम डी आर यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। डी आर वेक्टर ऊपर की तरफ होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। और एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ ई डी आर। आप देख सकते हैं यहां पर हमने ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी अब इसको स्केलर में कन्वर्ट कर दिया है और इनका कॉस कॉस थीटा जो है कॉस 180 डिग्री आ गया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसकी वजह से ये माइनस साइन आ गया।
अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास टोटल ईएमएफ की वैल्यू आएगी ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं, ई कैन बी रिटेन एज वी क्रॉस बी। ओके बच्चों, वी क्रॉस बी, ऊपर से क्या आ गया, वी क्रॉस बी आ गया। आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं और डॉट डी आर भी लिख सकते हैं आप। डॉट डी आर यानी कि यहां पर माइनस डी आर वेक्टर आएगा, यानी कि हमने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पर डी आर वैक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में है। फोर्स की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में आएगी, वी क्रॉस बी का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, और डी आर वैक्टर भी ऊपर की डायरेक्शन में है। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम इसको लिख देंगे, देखो वी और बी दोनों, यानी कि इस पे वी बी साइन 90, और डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी लेंथ एल है, ये इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल वेक्टर, यानी कि दिस इज एल वेक्टर। ऐसे आप लिख सकते हैं। ईएमएफ यानी कि इधर ये पॉजिटिव जनरेट होगा और इधर वी क्रॉस बी डॉट डीएल आपको पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पूरा ईएमएफ देगा। आप ईएमएफ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ओके, तो ये आप देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है और बाद में ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और ये भी क्या है आपका, स्केलर है। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए थे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए थे क्योंकि आपका क्या था, चार्ज नेगेटिव था। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में जो डी आर वैक्टर ऑपोजिट है, तो वी क्रॉस बी का ये नेगेटिव वहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको ये क्या मिलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का डायरेक्शन। तो कभी भी आपको ईएमएफ निकालना है मूविंग कंडक्टिंग पीस ऑफ वायर में, तो आप क्या करेंगे, वी क्रॉस बी इन डॉट डी एन। तो बच्चों अगर इस वायर की बात करें, इस वायर की बात करें तो आपका बी इनटू द प्लेन है और वी राइट साइड है, और एल वेक्टर हम इस डायरेक्शन में लेंगे। तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन आप देखोगे, v क्रॉस बी की डायरेक्शन भी इधर आएगी और l वेक्टर भी इधर आएगा। तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू वी एल बी, और यू कैन राइट बी एल वी, ये ईएमएफ आ जाएगा अगर ये तीनों 90 डिग्री पर है। यहाँ ये केस है 90 डिग्री। जब दूसरा केस अगर हम कंसीडर करें, लेट्स से केस टू, केस टू, केस टू में हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन अगेन, और अभी हम यहाँ पर वायर कुछ इस तरह से ले रहे हैं, वायर कुछ इस तरह से ले रहे हैं, और दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चों यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इस केस में जो अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर जो ईएमएफ जनरेट होगा, इट कैन बी गिवन बाय वी क्रॉस बी डॉट डी एल डॉट एल वेक्टर। ये बच्चों वैलिड है आपकी वेलोसिटी, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका वायर परपेंडिकुलर है लेकिन आपने वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में दी है, तो डजेंट मैटर, यहां पर एंगल थीटा है। तो ईएमएफ इज ऑलवेज गिवन बाय वी क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि ये वी क्रॉस बी एक वेक्टर है और डीएल वेक्टर, एल वेक्टर भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। सो दिस विल गिव यू द ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। हमें साइन हम लॉरेंज फोर्स से भी देख सकते हैं कि कहां पर फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी। और ये जैसे आप यहां पर देखें, v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर आने वाली है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहां पर v का एक कंपोनेंट ही होगा जो आपको मैग्नेटिक फोर्स देगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे l वेक्टर और v वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो फोर्स आएगी वो आएगी v साइन थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन मूव कर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यानी कि आप एक्चुअल देखेंगे तो फोर्स इधर आएगी, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। तो फोर्स का एक कंपोनेंट है वही मूव कराएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स होगी और नेगेटिव चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स होगी। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स नेगेटिव चार्ज को यहाँ एक्यूमुलेट कर देगी। तो आपको कभी भी किसी भी एंगल पर दे रखे हैं तो आप ये वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू विल गेट द ईएमएफ। अब होता क्या है, जो हमने कॉइल स्टडी करी है, हमने कॉइल स्टडी किया है, कुछ इस तरह से लूप था हमारा, और यहां पर एक कंडक्टिंग वायर को हम मूव करा रहे थे विद वेलोसिटी v। दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो आप देखेंगे यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है और यहां पर एक नेगेटिव टर्मिनल जनरेट होता है, और इसका जो ईएमएफ होता है वो आएगा आपका बी एल इंटू वी। ये कैसे आया? हमने ईएमएफ को लिखा है v क्रॉस बी डॉट डी एल। तो v और b दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में हो गया वी बी साइन 90, ये हो गया। और v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर आएगा, और v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आया है और l वेक्टर का डायरेक्शन आया है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? डॉट कॉस जीरो। इनके बीच में आप देखो कॉस जीरो हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा बी एल वी। यानी कि अगर तीनों एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आप सीधे ईएमएफ लिख सकते हो बी एल वी इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये ईएमएफ आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ यहां पर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां पर करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो आप जैसे ही इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रॉड के अंदर जो मैकेनिज्म है, आप देखेंगे यहां पर जो फोर्स लग रही थी दैट वाज इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स थी वो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हो गया है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर जो फ्लो होके जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर क्या होगा? एक इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगी। मैग्नेटिक फोर्स होगी तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को यहां और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। तो आपने देखा कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पहुंचा ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म जो आपका कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो गई है तो मैग्नेटिक फोर्स ओवरकम करेगी और नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड इन द वायर इन द मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंटिन्यूस ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर पहुंचता है तो यहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे ले जाएगी और देयर विल बी ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंटिन्यूस करंट फ्लो इन द कंडक्टिंग वायर। अब बच्चों इसके बाद बात आती है कि अगर हमारा एक लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो वहां पर मोशनल ईएमएफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी ऑब्जर्व कि अगर ये कॉइल को आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएं तो यहां पर चेंज इन फ्लक्स नहीं होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो देयर इज फाई इज कांस्टेंट, फाई इज कांस्टेंट एंड डी फाई बाई डी टी इज जीरो विच इज इक्वल्स टू ई एम एफ एम विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों यहां पर मैकेनिज्म क्या होता है? तो यहां पर आप देखेंगे कि देयर इज अ मोशन ऑफ बोथ पार्टिकल। ये देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी v। तो v क्रॉस b से आप देखेंगे यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो यहां पर इस दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। और ये डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो यहां पर देखेंगे
कि LHS में भी इसकी वेलोसिटी इधर होगी और यहां पर एक इक्वल ईएमएफ यहां पर जनरेट हो जाए। इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा। बट व्हाट अबाउट दीज लाइंस, इस लाइन में और इस लाइन में आप देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज पैरेलल टू v क्रॉस b। देखेंगे आप, देखेंगे v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर आएगा और l वेक्टर इधर है, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इधर है, तो ये 90 डिग्री होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द v क्रॉस b डायरेक्शन और दिस इज l वेक्टर डायरेक्शन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है और v, b और l इन दोनों में से कोई दो पैरेलल हैं, इफ v is parallel to l then EMF is zero. If v is parallel to b then EMF is also zero. And if L vector is parallel to b then also EMF zero. आप सीधे लिख सकते हैं क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर वेलोसिटी वेक्टर और एल वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो आपका ईएमएफ जीरो आ जाएगा। इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, सिमिलरली इसमें भी कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अब कॉइल के दो एंड पर आप देखेंगे कि यहां पर भी एक बैटरी की तरह बिहेव करने वाला कंडक्टिंग वायर है और ये भी, तो ये दोनों के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो करंट इन दिस वायर, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। हाउएवर यहां पर ईएमएफ जनरेट जरूर होगा, यानी कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये भी टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। सॉरी, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव होंगे सेम पोटेंशियल पर। अगर आप ये सर्किट ऐसा देखें कि अगर एक बैटरी यहां पर कनेक्ट कर दें और सेम ईएमएफ की बैटरी यहां कनेक्ट कर दें, तो आपके कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो होगा। तो यहां पर ईएमएफ जरूर जनरेट होगा लेकिन करंट जीरो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो ऑब्जर्वेशन था वो ईएमएफ का जीरो था, लेकिन यहां पर करंट का ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था। अगर यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाए हम कहीं पर तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन आता था करंट से। हाउएवर यहां पर ईएमएफ दोनों में जनरेट हो रहा है, दोनों में जनरेट हो रहा है, तो नेट अगर लूप में ऐसे घूमे तो नेट ईएमएफ ऑफ द लूप, क्योंकि ये फैराडेज लॉ का जो ईएमएफ होता है, दिस इज द ईएमएफ अराउंड द लूप। अगर पूरे लूप में घूमे तो आपका ईएमएफ क्या होता है, वो ईएमएफ होता है। तो आप लूप के अक्रॉस घूमेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस आता है, दूसरा केस हमारा ये स्टडी करने का था कि अगर यहां पर एल डिस्टेंस पर, ये हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा था, यानी कि एल डिस्टेंस है, लेट्स से दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। यहां पर अगर हम इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, देयर वाज ए ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप। तो बच्चों यहां पर क्या था कि यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म था। तो यहां पर ईएमएफ देखेंगे, आप देख सकते हो यहां पर v वेक्टर और l वेक्टर जीरो है, v वेक्टर और l वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। यहां पर भी v वेक्टर और l वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। इफ v इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर तो आपका ईएमएफ जीरो होगा। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर दोनों इन ब्रांचेस में ईएमएफ जनरेट होगा। चूंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है और यहां पर डिफरेंट है, तो ये ईएमएफ दोनों में डिफरेंट होगा। तो अगर आप देखें यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होने वाला है, दिस विल बी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज विल बी नेगेटिव टर्मिनल। लेट्स से दिस इज E2 और इसको बोल रहे हैं हम E1, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव। अगर हम E1 की बात करें, E1 को हम लिख सकते हैं V क्रॉस B1 इंटू डॉट L। चूंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v इधर हो गया, b अंदर हो गया, तो इन दोनों के बीच में साइन 90 आ जाएगा, v इंटू बी आ जाएगा और l वेक्टर v क्रॉस b इधर आएगा
अब देखें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इस वायर की तरफ, वायर की वजह से करंट ऊपर जा रहा है, तो आप ये देखेंगे इस तरह से लूप बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनसाइड द लूप, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। लेकिन आप देखेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों में डिफरेंट होगा, तो इसको हम B1 बोल रहे हैं यहां पर, और यहां पर हम B2 बोल रहे हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम E1 को हम लिख सकते हैं V इंटू एल इंटू B1, और E2 को लिख सकते हैं V इंटू एल इंटू B2। तो हमारा नेट ईएमएफ क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। तो पहला कमेंट हम ये कर सकते हैं, E1 विल बी ग्रेटर देन E2 बिकॉज B1 इज ग्रेटर देन B2। तो आपका नेट ईएमएफ इन द लूप जो आएगा वो आएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 आप कैसे निकाल सकते हैं, V इंटू एल, दिस इज B1 माइनस B2। तो हमने पहले फ्लक्स के थ्रू निकाला था, अब यहां मोशनल ईएमएफ के थ्रू हम निकाल सकते हैं, दिस इज V इंटू एल। B1 को हम लिख सकते हैं, आपको बच्चों पता होगा कि L डिस्टेंस पर अगर आप यह देखोगे तो L डिस्टेंस पर जो B1 आएगा, B1 विल बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई L, और B2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई, और ये डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस ए। ये अगर डिस्टेंस लेंगे दिस विल बी L प्लस ए, तो यहां पर यू विल गेट 2 पाई L प्लस ए। हम सिंपली B1 माइनस B2 करेंगे तो दिस विल बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कॉमन लेंगे, एंड दिस विल बी 1 बाई L माइनस 1 बाई L प्लस ए। तो लेक्चर के इनिशियल पार्ट में हमने इसका फ्लक्स निकाला था और ईएमएफ भी निकाला था, और हम यहाँ पर ईएमएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यू कैन सी म्यू नॉट आई V इंटू एल अपॉन 2 पाई, आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट L प्लस ए माइनस L, एंड यू विल गेट A अपॉन L प्लस ए। यहां पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिस L विल बी, इसको हम B ले रहे हैं, तो ये L जो हमारा है ये B आएगा, यानी कि इसको हम V स्मॉल b इंटू B1 आ जाएगा, और ये हमारा स्मॉल b इंटू B2 आ जाएगा, और ये जो हमने L कंसीडर किया है दिस विल बी V इंटू B इंटू V1 B2। अगेन यहाँ पर ये इसकी जगह हमारा B आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट D लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर ये मिलने वाला है, दिस वाज, आप यू कैन चेक इट, क्रॉस चेक कर सकते हैं, V इंटू B इंटू A अपॉन 2 पाई L इंटू एल प्लस ए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जो फैराडे से आया और मोशनल ईएमएफ से आया है सेम है, हम लेकिन मोशनल ईएमएफ में हमने क्या निकाला कि दो ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं और उनका जो डिफरेंस होगा वो E1 माइनस E2 होगा। तो नेट ईएमएफ इन द लूप विल बी E1 माइनस E2, और उसको हमने देखा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट था तो हमारा V1 माइनस B2 आ गया। सो दिस विल बी द नेट ईएमएफ अक्रॉस द दिस लूप। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a horizontal straight wire of 20 meter long extended from east to west falling with the speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field is given this an instantaneous value of EMF induced in the wire। क्वेश्चन में जो दे रखा है इसमें दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और वो कैसे स्ट्रेच्ड है ईस्ट टू वेस्ट। तो हमने देखो ये इस डायरेक्शन लिए, ये वेस्ट डायरेक्शन लिए, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 20 मीटर, ये 20 मीटर एक्सटेंडेड है। तो यानी कि इसको हॉरिजेंटल प्लेन मानो। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन जाता हुआ आपका क्या रहेगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, और इट इज फॉलिंग, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। आप ये देखेंगे हॉरिजेंटल प्लेन है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वायर डाउन द प्लेन जा रहा है, यानी कि इसको आपने ऐसे माना हुआ है,
ये हॉरिजेंटल एक सरफेस मान लो, तो ये वायर नीचे की तरफ आ रहा है और ये वायर ईस्ट टू वेस्ट है और नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा विद v वेलोसिटी परपेंडिकुलर। दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, तो यहाँ पर पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो बच्चों आप देखोगे b वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू l वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो ये 90 डिग्री है और ये तीसरे प्लेन में ये 90 डिग्री पर है। तो अगर आपका ये कंडीशन है तो आप ईएमएफ को डायरेक्ट लिख सकते हो b इंटू एल इंटू वी। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको 20 मीटर दे रखी है और वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आप देखेंगे दिस विल बी 0.3 इंटू 10⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 100। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा 0.3 इंटू 10⁻⁻² और इसका ईएमएफ आएगा वोल्ट्स में। तो आप इसको ले सकते हो 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और वोल्ट को आप मिली वोल्ट भी ले सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मिली वोल्ट। तो फाइनली आपका ईएमएफ कितना आ गया है, 3 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट in a region where Earth's magnetic field is this due north and horizontal, यानी कि अर्थ का नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और हॉरिजेंटल है। बोट कैरीज अ वर्टिकल एरियर, यानी कि बोट के ऊपर एक वर्टिकल एरियर है। अगर आपकी ये बोट है तो बोट पर एक वर्टिकल एरियल बना हुआ है 2 मीटर लॉन्ग का। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर ऑफ द एरियल। तो अगेन हमारा सिमिलर सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका टुवर्ड्स नॉर्थ और बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, और बोट के ऊपर जो एरियल है दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। आपका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और ये बोट की वेलोसिटी होगी इधर। अगेन यू विल सी दैट magnetic field is perpendicular to velocity which is perpendicular to L vector। यहां पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है और वेलोसिटी यानी कि नॉर्थ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ होगी, और वेलोसिटी इज वेस्ट टू ईस्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और जो एरियल है जिसकी लेंथ वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उस केस में हम ईएमएफ को सीधे लिख सकते हैं बी इंटू एल इंटू वी, क्योंकि वी क्रॉस बी, आप देखेंगे वी क्रॉस बी आपका हो जाएगा वी बी, और इनको अगर v क्रॉस b को डॉट एल करोगे, v क्रॉस b vb हो गया है, और डॉट एल करोगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, अब ये l के पैरेलल आएगा, तो इन दोनों का डॉट करोगे तो विल गिव यू vb इंटू एल। यानी कि आप यहां देखोगे ये v है, b है, v क्रॉस b करोगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि v क्रॉस b और l दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, दोनों का डॉट आपको क्या देगा, VBL दे देगा। ठीक है, तो तब तीनों कंडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हम ईएमएफ को सीधे E इक्वल्स टू बी एल भी लिखेंगे, और यहां पर हम वैल्यू डालेंगे, यहां पर 5 इंटू 10⁻⁵, एल की वैल्यू होगी यानी कि 2 मीटर, और वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस 15 इंटू 10⁻⁵। इसको आप लिख सकते हो 0.15 मिली वोल्ट। ईएमएफ विल बी 1.5 0.15 मिली वोल्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 0.15 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग कंडक्टिंग PQR रेडियस R is falling in a vertical plane in a horizontal magnetic field। ओके,
as shown in the figure, the potential difference developed across the ring when speed is v। तो यानी कि आप देखो, आपको दिया हुआ है इट इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल। इसका प्लेन वर्टिकल है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हम मान लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अभी हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन लाइक दिस, इनटू द प्लेन है। एंड आपकी जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इट इज इन एक्स जेड प्लेन, इट इज इन एक्स जेड प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है विच इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। और सेमी सर्कुलर रिंग, इट इज इन एक्स जेड प्लेन एंड इट इज फॉलिंग विद स्पीड v। ये दिया हुआ है, इट इज पी क्यू आर। इस केस में हमें निकालना है ईएमएफ अक्रॉस द रिंग। ईएमएफ अक्रॉस द रिंग निकालने के लिए तो आप देखेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप हम क्या करेंगे, देखो V और B, यानी कि B इस डायरेक्शन में है और V इस डायरेक्शन में है। तो हम ईएमएफ के लिए करते हैं V क्रॉस B डॉट L, ये होता है। तो अब L के अंदर आप देखेंगे लेंथ ऐसे वेक्टर क्वांटिटी में हम देखते जाएंगे, यानी कि आपकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। अब हमें लेंथ कुछ इस तरह से दी हुई है, तो V क्रॉस B को हम देखेंगे, V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां आ रहा है, V क्रॉस B का डायरेक्शन, दिस इज V एंड दिस इज V क्रॉस B का डायरेक्शन, ये आएगा V क्रॉस B। तो यानी कि हमें वो कंपोनेंट चाहिए V L का जो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपकी देखो लेंथ कुछ ऐसे है, अगर हम इस डायरेक्शन में टोटल लेंथ लेंगे, यानी कि V क्रॉस B का डायरेक्शन भी यही आएगा, V क्रॉस B का ये डायरेक्शन आएगा। और लेंथ को अगर आप वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर सम करते हैं या फिर टोटल लेंथ का ये कंपोनेंट लेते हैं, तो दिस विल बी 2r, नथिंग बट 2r, क्योंकि सेमी सर्कुलर है। तो इफेक्टिव जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ हम बोल सकते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ अलोंग, इफेक्टिव लेंथ अलोंग V क्रॉस B, V क्रॉस B इक्वल्स टू 2r। यानी कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका इफेक्टिव लेंथ V क्रॉस B की डायरेक्शन में 2r आएगा। तो यहां पर L की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ओके, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन राइटवर्ड आया है और लेंथ का राइटवर्ड कंपोनेंट जो आएगा वो 2r आएगा, यानी कि V क्रॉस B और L दोनों पैरेलल हमने लिए हैं, यानी कि ये आपका L वेक्टर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला V क्रॉस B हो गया। और V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो V क्रॉस B को हम VB लिख सकते हैं विच इज पैरेलल टू द L। तो अगेन आपके पास VBL आ जाएगा। तो VB और L की जगह क्या आंसर आ जाएगा, 2r, ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे ईएमएफ विल बी 2VB इंटू आर। अब ये देखना है कि हायर पोटेंशियल होगा, तो बच्चों आप ये याद रखेंगे जो भी V क्रॉस B का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे V क्रॉस B का डायरेक्शन ये आएगा, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होगा, यानी कि यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, यानी R विल बी एट द हायर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि R हायर पोटेंशियल पर है और आपका पोटेंशियल कितना हो गया, यानी कि ईएमएफ 2 VBR हो गया है एंड R इज द हायर पोटेंशियल, R इज एट हायर पोटेंशियल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन है 2009। इस सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि आप पहले एक क्यूब बना लेंगे, आपने एक क्यूब बनाया, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, दिस इज अ क्यूब जिसकी साइड लेंथ आप बोल सकते हैं इट इज अ 2 सेंटीमीटर।
इट इज मूविंग इन ए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, यानी कि अगर हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं और ये जेड एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेट्स से वी। लेंथ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज द साइड लेंथ। कांस्टेंट स्पीड आपको 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आप देखेंगे ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन से, ये फेस आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। लेट से इसको हम बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं वी। तो यहां पर आप देखेंगे कि दीज आर द टू लाइंस, ये जो कंडक्टिंग वायर है या फिर जो भी आपका मेटल है, ये सॉलिड है, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा। वी क्रॉस बी, आप देखें वी का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है एंड बी का डायरेक्शन जेड में है। वी क्रॉस बी करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, वी क्रॉस बी, ये डायरेक्शन आएगी। तो आप देखेंगे वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि ए पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ए फेस पर, और बी फेस पर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो यानी कि बी साइड से ये लेके ए साइड पर, सॉरी, ए साइड से इलेक्ट्रॉन बी साइड पर मूव कर जाएंगे और ए साइड पर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, तो यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। अगर हम ये लेंथ लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ ये होगी आपकी विच इज 2 सेंटीमीटर। तो अगेन आप देखोगे योर लेंथ इज इन दिस डायरेक्शन, सो यू कैन सी V और B परपेंडिकुलर है विच इज परपेंडिकुलर टू L, और L की वैल्यू कितनी होगी, L विल बी 2 सेंटीमीटर। तो अगेन ईएमएफ बिटवीन फेस A एंड फेस B विल बी B इंटू L इंटू V, तीनों परपेंडिकुलर है। तो B की वैल्यू आपको 0 पॉइंट दे रखी है और L की वैल्यू 0.02 मीटर्स में लेंगे और वेलोसिटी आपको 6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। यू विल फाइंड, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6 मिली वोल्ट, और यू कैन से इट इज 6 इंटू 10⁻³ वोल्ट ईएमएफ, और ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 6 मिली वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर, आंसर विल बी वी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a conducting square of A, frame of side A, a long straight wire carrying current I is located in the same plane as shown in the figure. The frame moves towards right with constant velocity. EMF induced in the frame will be proportional. बच्चों यहां पर ऐसा क्वेश्चन हमने डील किया हुआ है, हमने ये आपको एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसकी साइड लेंथ है A, दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A। मिड पॉइंट of the square is at a distance x and current I is in flowing in the wire, infinite long wire है, and frame is moving towards right with velocity v, v velocity से right में move कर रहा है। अब ये पूछा है कि EMF induced in the frame will be proportional to, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों आपको याद होगा हमने इसको डील किया था कि इसमें कोई EMF जनरेट नहीं होगा, इसमें कोई EMF जनरेट नहीं होगा, और यहां पर अगर V देखोगे और B की डायरेक्शन देखोगे इनटू द प्लेन आएगी, V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, और जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B आता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेंगे। तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पर B1 होगा और इस लोकेशन पर B2 होगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर EMF जनरेट होगा, इसको E1 बोलेंगे, और यहां पर EMF जनरेट होगा, इसको E2 बोलेंगे। तो नेट EMF ऑफ द लूप विल बी E1 माइनस E2, और E1 को आप देखोगे अगेन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम E1 को लिख सकते हैं
वी एल इंटू बी वन, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, माइनस ई टू को हम लिख सकते हैं वी एल इंटू बी टू। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे v इंटू एल। अब l की वैल्यू बच्चों क्या है, यहां पर लेंथ की वैल्यू आप देखोगे, दिस इज द लेंथ, एंड लेंथ की वैल्यू a है यहां पर, एंड बी वन माइनस बी टू। अब b1 निकालने के, यानी कि इस पॉइंट पर b1 आप निकालेंगे तो आपको ये डिस्टेंस x दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस ए बाई टू। तो b1 निकालने के लिए हम बोल सकते हैं म्यू नॉट आई, तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस ए बाई टू, और ये डिस्टेंस होगा x प्लस ए बाई टू। तो b1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई x माइनस ए बाई टू, और b2 की वैल्यू आप निकालोगे, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई x प्लस ए बाई टू। ये बच्चों याद होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, तो हम इसको b को क्या लिखते हैं बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इस तरह से लिखते हैं। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब हम b1 माइनस बी टू करेंगे, तो आपके पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा b इंटू ए, और इसमें आप करेंगे म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एक्स माइनस ए बाई टू माइनस म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एक्स प्लस ए बाई टू। टोटल कॉमन लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कॉमन आ जाएगा, v इंटू ए म्यू नॉट आई ओवर टू पाई, ये कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से आप देखेंगे आपके पास बचेगा x माइनस, यानी कि यहां पर टू एक्स माइनस ए, और ये टू ऊपर चला जाएगा इंटू टू, और यहां पर भी आएगा आपके पास टू इंटू टू एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा। टू को भी कॉमन लेके आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ईएमएफ जो टोटल आएगा आपके पास म्यू नॉट आई, कैपिटल आई है, ए इंटू वी, नीचे पाई आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू एक्स प्लस ए माइनस टू एक्स माइनस ए, यानी कि ये प्लस ए हो जाएगा, अपॉन टू एक्स माइनस ए एंड टू एक्स प्लस ए। न्यूमरेटर में देखेंगे टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए टू ए बन जाएगा। तो टोटल ईएमएफ आप कैलकुलेट करेंगे म्यू नॉट आई ए इंटू वी, एंड विच इज इक्वल टू टू ए ओवर पाई, और यहां पर ये आएगा टू एक्स माइनस ए इंटू टू एक्स प्लस ए, ये टर्म आया है आपका। लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, प्रोपोर्शनलिटी में ईएमएफ का टर्म देखेंगे और ऑप्शंस देखेंगे आप। ऑप्शंस में यू कैन क्लियरली सी दैट कि बी ऑप्शन में आपका ये टर्म आ रहा है टू एक्स माइनस ए टू एक्स प्लस ए, तो इट इज वन अपॉन प्रोपोर्शनल टू, एंड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस ए इंटू टू एक्स प्लस ए। So your answer will be B option.